गुड इवनिंग प्रिय छात्रों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रमेय 10.2 को समाप्त किया था, सिद्ध भी किया था उसे, जो कि पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज उसी के आधार पर प्रश्नावली 2.2 देखेंगे हम लोग। उससे पहले हम एक बार प्रमेय को दोहरा देते हैं। तो प्रमेय क्या थी? प्रमेय था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। जैसे कि वृत्त के बाहर कोई ये बिंदु है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है और इस वृत्त बिंदु से इस वृत्त पर हम कोई स्पर्श रेखा खींचे तो इस प्रकार से हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले कंसेप्ट में बताया था कि भाई वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, है ना। दो स्पर्श, अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। आप प्रमेय 10.2 यही था कि भाई बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर आपको दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होंगी। ठीक है, इसके लिए हमने यहां से इसको स्पर्श बिंदु से, केंद्र को स्पर्श बिंदु से इस प्रकार से मिला दिया था, इस प्रकार से इसे मिलाया था और इस पर स्पर्श बिंदु को भी मिला दिया था। इसे Q और इसे R माना था और बीच से इसको मिलाकर, है ना, सिद्ध करना था हमें कि भाई QP बराबर RP होगा या RP बराबर QP होगा। इसे हमने RHS नियम से सिद्ध किया था, है ना। RHS नियम से सिद्ध किया था, सिद्ध कर दिया था कि भाई ये जो त्रिभुज QOP है, समकोण त्रिभुज OQP और ORP सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम होंगे तो इनके संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम आकृतियों के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसके कारण ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए थे। और सर्वांगसम सिद्ध होने के बाद CPCT से ये भुजा QP और RP बराबर हो गई थी। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। दिया है कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए। छूट गया है। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उनका कारण दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q से, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है? एक बिंदु Q से, एक बिंदु Q से, हाँ, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, है ना। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q की केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी 25 सेमी है। 25 सेमी है। तो आगे बोला है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है तथा Q की केंद्र से दूरी
25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसके अनुसार एक चित्र बनाएंगे, जैसा बोल रहा है हम उसके अनुसार एक चित्र बनाएंगे, उसके अनुसार देख रहे हैं क्वेश्चन किस प्रकार से हल किया जाएगा। चलिए तो चित्र बनाते हैं। पहले समझते हैं क्या बोला है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक वृत्त बनाएंगे। चलिए ये एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र हम यहां पर O मान लेते हैं, है ना। जैसे बोला है वैसे करना है। क्या बोला है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब कि ये कोई वृत्त है, इसका केंद्र O है और इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु Q है, तभी ना वहां से स्पर्श रेखा खींचेंगे। देखिए क्या बोला है, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। तो मान लेते हैं यहां पर कोई बिंदु Q है, तो यहां से एक स्पर्श रेखा उस पर खींच दीजिए इस तरह से। चलिए Q है ना। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यहां से इसकी लंबाई 24 सेमी है, 24 सेमी दिया है। चलिए ये स्पर्श रेखा होगी, ठीक है, लंबाई 24 सेमी, तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेमी। Q से केंद्र की दूरी, यहां देखो Q से केंद्र की दूरी, इस केंद्र की दूरी कितनी है, 25 सेमी है। ये हो गई 25 सेमी। देखिए क्या बोला है, स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है ना। देखिए यहां पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है, 24 सेमी दिया है। स्पर्श रेखा ये है, लंबाई 24 सेमी दिया है। आज देखिए Q बिंदु से केंद्र की दूरी 25 सेमी दिया है। तो पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या यही ना होगी, यही है ना वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये पूछा है वृत्त की त्रिज्या। अच्छा ये बताइए वृत्त की त्रिज्या मतलब ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा। तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है, प्रमेय 10.1 में हमने बताया था कि भाई वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये वृत्त की त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो यहां पर ये लंब होगी इस प्रकार से। चलिए इसका नाम हम दे देते हैं अपने से P मान लेते हैं। ये स्पर्श रेखा है तो लंब होगी, और 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये 25 सेमी वाला कर्ण हो जाएगा। बाकी दो भुजाएं और बची, ये है आपका OP और PQ। इसमें से आप किसी को भी लंब मान लीजिए, किसी को भी आधार मान लीजिए। चलिए हम इसको आधार मान लेते हैं और इसको ही लंब मान लेते हैं। अब जहां 90 अंश का कोण बनता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज पर एक प्रमेय लागू होता है जिसे हम पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। और पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है वो भी बता रहे हैं आपको। देखिए क्या है ना, समकोण त्रिभुज OPQ में, है ना। अब इसे हम हल करते हैं त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। ये त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, है ना। तो लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में, ठीक है। अब बताइए पाइथागोरस का प्रमेय लागू हो जाएगा। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण क्या है, यहाँ पे कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण OQ होगा। देखिए यहां पर तो OQ का स्क्वायर होगा बराबर, लंब हम किसे माने हैं, लंब माने हैं PQ को, तो PQ का स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा आधार किसे माना गया है, आधार माना गया है आपका OP को, तो OP का स्क्वायर कर दीजिए यहां से। अब जो जो मान दिया है मान रखिए और क्वेश्चन को हल कीजिए। तो ये बताइए OQ का मान क्या है, OQ का मान 25 सेमी। चलिए 25 का वर्ग बराबर PQ का मान देखिए, PQ का मान ये PQ है 24 सेमी, 24 का वर्ग प्लस
अब ओपी तो ज्ञात करना है, तो ओपी को ऐसे ही ओपी रहने दीजिए, ओपी का वर्ग कर दीजिए। 25 का वर्ग करेंगे 625 होगा, 24 का वर्ग करेंगे 576 होगा। इसको ओपी का स्क्वायर ही रहने दीजिए। चलिए, टोटल एलएचएस वाला आरएचएस में लेके जाइए, और आरएचएस वाला एलएचएस में, ये वाला इधर कर सकते हैं टोटल, और ये वाला इधर कर सकते हैं। चलिए यहां से देख लेते हैं इसको। यहां आपका हो जाएगा ओपी का स्क्वायर बराबर, ओपी का स्क्वायर अब प्लस इधर एक है, दोनों लिख दीजिए इधर ही, ओपी का स्क्वायर प्लस 576 बराबर 625 हो जाएगा। ये वाला आरएचएस में पूरा ले लिए, इसको सबको आरएचएस में लेकर चले गए, इन सबको एलएचएस में लेकर आ गए। अब यहां से ओपी का स्क्वायर बराबर 625, इसे लेकर जाइए उधर, प्लस में तो माइनस में जाएगा, माइनस 576, तो ओपी का स्क्वायर आपका ये 49 हो जाएगा, 49 होगा जी, 49 होगा। अब इधर से वर्ग घटेगा तो रूट लगेगा, तो ओपी इधर रूट लग गया, इधर वर्ग घटता है तो इधर रूट लगता है, 49, तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब कि ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, ये 7 से नहीं होगा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। देखिए तो ऑप्शन में 7 नंबर है, हाँ ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए सही होगा। ऑप्शन ए दिया है 7 से, ये सही होगा। चलिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा देखिए क्या दिया है, इसे थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बाकी मैं इरेज कर दूंगा। चलिए वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 याद होना चाहिए। प्रमेय 10.1 क्या है, 10.1 है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी, मतलब त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश से कोण बनेगा। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा है कि भाई वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, अगर उस बिंदु से हम स्पर्श रेखा पर, सॉरी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, तो भाई जो दोनों स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी उनकी लंबाइयां समान होंगी। दोनों प्रमेय मैंने सिद्ध भी करवाया है, पेपर में भी आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रमेय ही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपका 2 नंबर, क्या दिया है भाई, आकृति 10.11, अच्छा एक चित्र दिया है, मैं यदि टीपी, चलिए इसको बना ही लेते हैं, चित्र ही बना लिया जाए। चित्र क्या है, चलिए अच्छा दिया है कि भाई एक बिंदु में क्यू से, सबसे पहले इसका केंद्रित मान लिया जाए, यहां पर ओ चित्र भी बना लिया जाए। चित्र दिया है इस प्रकार से, थोड़ा तिरछा दिया है ऐसे, ठीक, फिर से यहां से ऐसे दिया है, इसको थोड़ा दिक्कत होगी यहां से, चलिए इसको ऐसे मिला दीजिए यहाँ से, और इसको आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है, और इसको यहाँ लेकर जाइए और इसको यहीं से मिला दीजिए।
चलिए नामाकरण कर दिया जाए। क्या क्या दिया है, P यहाँ पर Q, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है और ये आपका T है। हाँ, इस प्रकार से है ना, इसको पहले समझ लिया जाए। हाँ, यहाँ पर 110 दिया है, ये आपका 110 अंश है। हाँ, समझ लिया जाए। देखिए क्या बोला है, आकृति 10.11 में यदि TP TQ, यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं O, क्या दिया है, TP और TQ। अच्छा, दिया है भाई कि TP और TQ स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। गुड, अच्छा है स्पर्श रेखा। चलिए TP और TQ क्या है, स्पर्श रेखा है। केंद्र O वाले, तो केंद्र हमने वो माना ही है, केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार हैं कि कोण POQ, कोण POQ, कोण POQ मतलब ये कोण O जो बीच में होता है वही कोण होता है। जैसे कोण POQ जो बीच में आएगा उसी कोण को लेते हैं, जो बीच में होता है वही कोण होता है। POQ तो बीच में आया है तो POQ ये 110 अंश दिया है। तो देख ले भाई, कोण POQ बराबर 110 अंश दिया है। ठीक, कोण POQ बराबर 110 अंश दिया है। तो कोण PTQ का मान पूछा है। अच्छा, तो कोण PTQ का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। चलिए सबसे पहले ये एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है और इसमें बाह्य कोई बिंदु T है और T से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, एक TP है एक TQ है ना। इस बाह्य बिंदु से एक TP स्पर्श रेखा खींची गई है, एक TQ खींची गई है। और कोण POQ मतलब कि केंद्र पर जो कोण है उसका मान आपको 110 अंश दिया है। तो आपसे पूछा है कोण PTQ, PTQ, PTQ ये कोण पूछा है, ये पूछा है कि क्या होगा ये वाला। चलिए एक कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट जानिए क्या होता है कंसेप्ट। और दुनिया में कोई भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज तो बहुत प्रकार के होते हैं, जानते होंगे आप लोग। चतुर्भुज कोई भी होगा तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, ये भी जानते हैं, ये तो बहुत ही आसान बात है। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। अब चतुर्भुज का कोई पूछ रहा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना अंश होता है, तो 360 अंश होता है ना। चतुर्भुज होगा कोई भी, मान लीजिए कि यही कोई चतुर्भुज है, यहाँ पे मान लीजिए कि इसी प्रकार से है, ये हो गया चतुर्भुज। तो अगर कोई पूछ दिया कि भाई ये मान लीजिए ABCD है ना, 4 कोण है ना, A है, यहाँ A है, B है, C है, D है, तो इन चारों कोणों का योग कितना होगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना अंश होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम इसको सिद्ध करेंगे, सिद्ध नहीं करेंगे, इसका टी का मान निकालेंगे। अच्छा एक और बात जान लीजिए, दूसरा कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2 दूसरा भी बात जान लीजिए, ये क्या होता है कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट 2 क्या है भाई, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, चलिए ABC, कोई पूछ लिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना। त्रिभुज में 3 कोण दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ A है, B है और ये C है ना। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना अंश होता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग आपका 180 अंश होता है। चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज होगा तो उसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। चलिए उसी प्रकार से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, इसमें कोण हमें बताना है। देखिए चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज है आपका, मान लेते हैं एक चतुर्भुज में देखिए PTQ, PTQ का मान पूछा है। PTQ जो बीच में होता है वही कोण होता है, तो PTQ T बीच में है, T बीच में है,
इसका मतलब टी का मान पूछा है, तो टी का मान पूछा है मतलब इस कोण का मान पूछा है। तो चलिए हम चतुर्भुज उठा लेते हैं पी ओ क्यू टी में, है ना। चलिए हल करते हैं इसको, हल। चलिए चतुर्भुज, चतुर्भुज का निशान ऐसे बना दीजिए, चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में। अब बताइए चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 अंश होगा। मैंने अभी समझाया, अभी बताया कि भाई चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो चारों कोणों को हम जोड़ देंगे 360 अंश हो जाएगा। अच्छा समस्या है, एक बात याद रख, प्रमेय 10.1 क्या कहता है, प्रमेय 10.1 में आपको मैंने सिद्ध करवाया है कि भाई वो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ध्यान से देखिए ये ओपी त्रिज्या है ना, तो यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा, ये भी 90 अंश का कोण बनेगा। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है प्रमेय 10.1 से। प्रमेय 10.1 यही कहता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। चलिए तो उसके अनुसार ये कितना अंश हो जाएगा, 90 अंश, ये भी 90 अंश। तो चलिए लगाइए अपना कॉन्सेप्ट। चलिए ये बताइए कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q और प्लस कोण T बराबर 360 अंश, है ना। कोण P मतलब ये O Q T। अब कारण क्या होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है। कोष्टक में लिख दीजिएगा, नॉर्मली सबको पता भी होगा ऐसे, है ना। अब चलिए, अब आप जानते हैं प्रमेय 10.1 से, है ना, लिख दीजिएगा अच्छा से। प्रमेय 10.1 से कोण P तथा कोण Q, है ना, 90 अंश होंगे, 90 अंश होंगे, है ना। प्रमेय 10.1 से कोण P तथा कोण Q कितने अंश होंगे, 90 अंश, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब होगी, यहां से भी यह लंब होगा, है ना। अब मान रख दीजिए। चलिए कोण P क्या होगा, 90 अंश होगा, ठीक है, प्लस कोण O तो दिया ही है 110 अंश, चलिए प्लस ये कितना दिया है Q, कोण Q दिया है 90 अंश, और T निकालना है तो कोण T को ऐसे ही रहने दीजिए बराबर 360 अंश। चलिए अब बताइए ये 200 290 कितने हो जाएंगे, 290, इन तीनों का योग कितना होगा, 290 होगा, है ना। अब प्लस इन तीनों का योग 290 हो गया, अब प्लस कोण T बराबर 360 अंश, ठीक है। अब देखिए कोण T बराबर यहां से 360 माइनस 290, ठीक है। तो ये बताइए यहां से कोण T, अब 360 में से 290 घटाएंगे तो 70 अंश आएगा। कोण T का मान कितना अंश आ गया, 70 अंश आ गया, ठीक है। अच्छा अर्थात कोण T मतलब क्या, अर्थात, अर्थात ये क्या पीटी क्यू, टी ही पीटी क्यू होगा बीच वाला कोण, तो कोण पी टी क्यू बराबर 70 अंश। देखिए तो कोई ऑप्शन है 70 अंश, जी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए इससे वीडियो पुश करके, नहीं थोड़ा इरेज कर दूं।
अभी ठीक नहीं हुआ। चलिए हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश से कोण पर झुकी हो तो कोण PA बराबर है। सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार चित्र बनाते हैं। लिखा है यदि एक बिंदु P से, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं, PA और PB स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर, मतलब मान ज्ञात करना, कोण POA बराबर है, अर्थात मान ज्ञात करना है, बराबर है। चार ऑप्शन दिया है, POA बराबर है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके अनुसार एक चित्र बनाएंगे, है ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अनुसार एक हम चित्र बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा इसे चिपक जा रहा है तो छूट नहीं रहा है। चलिए इसके अनुसार क्या दिया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, मतलब कि भाई देख क्या बोला है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, तो सबसे पहले एक O केंद्र वाला वृत्त है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से एक वृत्त है जिसका केंद्र हम मानेंगे O, है ना। दिया है, क्या दिया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, चलिए यहां पर मान लेते हैं कि ये बिंदु P है ना। बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर, किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा, मतलब कि यहां से एक आप ऐसे खींच दीजिए इस प्रकार से, ठीक है, और एक यहां से इसको खींच कर मिला दीजिए, है ना। इसको
पी मान लीजिए, ठीक है। क्या बोला, स्पर्श रेखा पी ए, मतलब ये बिंदु आपका ए होगा, ठीक है, और ये आपका बिंदु पी हो बी होगा, ठीक है। क्या बोला है, यदि एक बिंदु पी से, तो चलिए बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, किसी वृत्त पर पीए और पीबी स्पर्श रेखाएं, देखिए पीए और पीबी, ये पीए और ये पीबी स्पर्श है 80 अंश कोण पर झुकी हुई है। देखिए मतलब दोनों के बीच का झुकाव कितना अंश है, 80 अंश है। झुकी हो तो कोण पीए पीओए, अर्थात ये पी है ना, पी ओ ए, पी ओ ए, देखिए कोण जो बीच में होता है उसी का मान, अर्थात कोण पी ओ ए, पी तो पी ए ओ ए है ना, पी ओ ए, तो यहां से मिलाना पड़ेगा, इस तरह से मिला दीजिए, ठीक है, इस प्रकार से इसे मिला दीजिए, ठीक है, इस प्रकार से इसे मिला दीजिए, है ना। लेकिन ये याद रहे कि ये 80 अंश है ये वाला, ठीक है। पीओए मतलब ये कोण पूछा है इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले ये बताइए कि भाई हमें इसका मान निकालना है बीच वाले का, तो दो तरीके से निकल सकता है, एक त्रिभुज के भी कोण से निकाल सकते हैं, अच्छा चतुर्भुज से, त्रिभुज अगर निकालेंगे देखिए कितना आसान है, त्रिभुज से ये त्रिभुज उठा लीजिए, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में ऐसे हो सकता है ना, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज नाम बताइए, देखिए ये ले लीजिए ऊपर वाला, ये वाला ओ ए पी में है ना, त्रिभुज ओ ए पी में। अब बताइए भाई समकोण है, तो समकोण कैसे है, समकोण कैसे भाई, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये 90 अंश कोण हो गया। ये बताइए जब यहां से ये गया तो हमने सिद्ध किया था इस तरह से मिला के, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो ये बीच से बांटेगा, तो जब ये टोटल 80 है तो ये इतना कोण इस रेखा और इस रेखा के बीच का कोण ये 80 का आधा 40 होगा, 40 होगा ना। बताइए ये जब टोटल 80 अंश है, ये टोटल कोण 80 अंश है, आप इस बीच से मिला रहे हैं तो 80 का आधा 40 होगा। आइए भाई वृत्त की त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो इसमें 90 अंश का कोण बनाएगी, तो ये 40 और ये 90 लगा दीजिए, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का ये 180 अंश होता है, मैं अभी कंसेप्ट बताया, तो लगा दीजिए त्रिभुज में, त्रिभुज ओ ए पी में। अब बताइए कोण ओ प्लस कोण पी प्लस कोण कितना ए बराबर 180 अंश हो जाएगा, बताइए। अब एक जो मान दिया रखिए, तो ओ का मान दिया है यही, ओ का तो मान निकालना ही है, अब प्लस पी का मान 40 अंश होगा, क्यों 40 अंश होगा, ये रेखा बांट रही है बीच में से, 40 अंश है ना, और ए का मान आपका कितना अंश होगा, 90 अंश होगा। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वृत्त की त्रिज्या है ये, स्पर्श रेखा 90 अंश कोण बनाएगी, ठीक है। ये 80 था, 80 अन्य बीच से मिलाया तो 40 हो जाएगा, आधा ये 40 ऊपर वाली त्रिज्या में ओ का मान निकालना है, चलिए 180 कर दीजिए। चलिए ये कोण ओ आप प्लस ये बताइए 40 और 90 130 होगा, बराबर 180 हो जाएगा, कोण ओ बराबर यहां से 180 माइनस 130 हो जाएगा, ये बताइए कोण ओ बराबर 180 से 130 घटाएंगे 50 होगा, अर्थात देखिए यहां से, अर्थात कोण पीओए बराबर 50 अंश। ऑप्शन में दिया है कहीं 50 अंश, देखिए तो 50 अंश, हाँ पहला ही ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर, वीआईपी लगाइएगा, वीआईपी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना।
चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है ना, वीआईपी एकदम स्टार लगा रहे हैं। चलिए क्या दिया है, सिद्ध कीजिए। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिद्ध करने वाले जितने क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है। देखिए दिया है सिद्ध कीजिए, है ना। क्वेश्चन ये लिख लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के, किसी वृत्त के किसी व्यास के, किसी वृत्त के, वृत्त के किसी व्यास के, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई, सिरों पर खींची गई, खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, क्या दिया है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, है ना। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले क्या है इसको समझ लेते हैं। समांतर चीज आया है ना, समांतर। सबसे पहले समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, है ना। तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, है ना, ऐसी दो रेखाएं, है ना, परिभाषा समझ लीजिए, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी बराबर होती है उसे समांतर रेखाएं कहते हैं ना, हमेशा बराबर होगी, है ना। जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। चलिए तो समांतर रेखाएं, अब मान लीजिए ये रेखा और ये रेखा समांतर है, जैसे मान लेते हैं इसका नाम AB है और इसका CD है। चलिए हमने मान लिया कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनको अगर कोई ऐसे कोई रेखा काटती है ना, अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, है ना। अब इनको मान लीजिए कि ये कोई रेखा मान लेते हैं कि एल, ये रेखा काट रही है, तो सबसे पहले दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं, है ना। तिर्यक रेखा, है ना, तिर्यक रेखा कहते हैं, जो भी हो तिर्यक रेखा कहते हैं ना। आप तिर्यक रेखा, जब इसे तिर्यक रेखा कहते हैं, इस तिर्यक रेखा खासियत है कि ये जो यहां पर जो कोण बनेगा और यहां पर जो कोण बनेगा ये अंतः एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है। इसे क्या बोलते हैं, अंतः एकांतर कोण। चलिए
जब दो रेखाओं को, है ना, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो भाई देखिए यहां पर जिस प्रकार से मैं ये तिर्यक रेखा, ये ए बी रेखा और सी डी रेखा समांतर है, इसको कोई एक रेखा एल काट रही है, तो रेखा काट रही है, तो यहां पर देखिए यहां पर भी कोण बन रहा है और ये भी कोण बन रहा है। उसी प्रकार से इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। तो ये जो कोण है, ये और ये कोण, इन्हें हम दोनों को बोलेंगे कि भाई ये एकांतर कोण है ना। और जब ये रेखाएं समांतर होंगी तो ये एकांतर कोण बराबर होंगे। अगर मान लेते हैं कि ये कोण हमने कह दिया कि 90 अंश होगा, तो ये भी कोण 90 अंश होगा। क्यों? क्योंकि जो ये ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है आपस में समांतर है। तो जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। जब रेखाएं समांतर होंगी तो एकांतर कोण बराबर होंगे, है ना। देखो नियम क्या है, यदि, है ना, दो रेखा समांतर हैं, है ना, यदि दो रेखा समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होते हैं, है ना, बराबर होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट है, स्टार लगा के समझ, है ना। क्या लिखे हैं? यदि दो रेखाएं समांतर है, यदि दो रेखाएं क्या है? समांतर हैं, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसका ठीक उल्टा, यदि एकांतर कोण बराबर है, यदि, तो भाई इसका उल्टा तो ये भी तो हो सकता है कि भाई एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। चलिए जैसे मान लेते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन आ गया इस प्रकार से, ये नहीं दिया है कि ये ए बी, मान लेते हैं ये ए बी है और सी डी है, ठीक है। यहां पर एक कोण बन जाए और यहां पर कोण बन जाए, मान लेते हैं ये एक्स है ये वाई है। कोई बोल दिया कि भाई कोण एक्स बराबर कोण वाई, है ना, कोण एक्स बराबर कोण वाई, मतलब ऐसे दिया है कि कोण एक्स कोण वाई के बराबर है, लेकिन ये नहीं दिया है कि ये ए बी सी डी के समांतर है ना, ये नहीं दिया है कि ए बी सी डी के बराबर है। बस ये दिया है ये जो कोण एक्स और ये कोण वाई है ये भाई आपस में बराबर है। तो इन कोणों को मैंने अभी क्या बताया कि एकांतर कोण है। तो देखिए जब एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। जब एकांतर कोण बराबर होंगे तो रेखाएं समांतर होंगी। अगर रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर होंगे। चलिए इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके इसको हमें सिद्ध करना है। देखिए, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पर, है ना। क्या लिखे हैं? यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसका उल्टा क्या हम बोल सकते हैं? इसका उल्टा ये भी हो सकता है कि भाई अगर एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी, है ना। स्टार लगाकर ये भी कंसेप्ट लिख लीजिए। यदि एकांतर कोण, है ना, एकांतर कोण बराबर है, यदि एकांतर कोण क्या है? बराबर है ना। क्या लिखें? यदि एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, है ना। रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, याद रखिएगा। अभी तुरंत जस्ट इसको हम लगाएंगे कंसेप्ट को, ना। देखिए दो कंसेप्ट क्या लिखे हैं? यदि दो रेखाएं समांतर है, मतलब पहले से समांतर दिया है इस प्रकार से पहले से मान लेते हैं कि ए बी, है ना, सी डी के समांतर है ना, सी डी है और ये समांतर है, तो यहां पर ये जो कोण है ना ये 100% बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा। ठीक है, ये जब समांतर होगा तब। अगर दूसरी कंडीशन में यदि कोण ही बराबर दे दिया, जैसे बोल दिया कि यहां पर कोण ए, मान लेते हैं इसको कोण बी कह दिया, तो ये बताइए कि यदि कोण ए बराबर कोण बी हो तो आप इस रेखा, इन दोनों रेखा के बारे में क्या बता सकते हैं? तो हम इन दोनों रेखा के बारे में ये बता सकते हैं कि जब ये दोनों कोण बराबर है तो रेखाएं क्या है? समांतर है। ठीक है, यहां पर क्या है कि भाई रेखाएं समांतर हैं तो कोण बराबर होंगे। बस दो बात, रेखाएं समांतर होंगी
तो एकांतर कोण बराबर होंगे, पहला शर्त। दूसरा शर्त, अगर एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। चलिए इसी का प्रयोग करके हम इसको हल करते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन के अनुसार क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, है ना, चित्र बनाएंगे, उसके बाद इसको हम सिद्ध कर देंगे। चलिए जी, चलिए क्या दिया है, सिद्ध कीजिए, है ना, ये थोड़ा यूज करते। चलिए दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के, तो सबसे पहले एक वृत्त बनाइए, वृत्त का नाम है, पहले वृत्त बनाइए। चलिए चलिए इस प्रकार से एक वृत्त बन गया। चलिए हमने इसका इस केंद्र को O मान लिया, ठीक है। क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास, तो सबसे पहले एक व्यास ले लीजिए, वृत्त बोल दिया तो व्यास भी ले लीजिए, ये व्यास है ना, बड़ी सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है। चलिए व्यास है, क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के तो वृत्त हो गया, कि किसी व्यास तो व्यास हो गया, सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं, सिरों पर, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं, है ना, किसके सिरों पर खींची गई, व्यास के सिरों पर, तो सिरा मतलब एंडिंग पॉइंट, तो इस व्यास का एंडिंग पॉइंट यहां पर है, ये तो यहां पर एक ऐसे स्पर्श रेखा खींचिए, यहां पर भी एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दीजिए, ठीक है, हो गया, व्यास के सिरों पर हमने स्पर्श रेखा दिया था कि भाई एक वृत्त लीजिए, वृत्त में एक व्यास हो गया, अब व्यास के दोनों सिरों पर क्या कर दीजिए, एक एक स्पर्श रेखा। तो देखिए वृत्त है, इसको मान लीजिए, चलिए ये हम मान लेते हैं कि वृत्त का व्यास ए और बी है, ठीक है, ए बी वृत्त का व्यास है ना, ए बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, अब बी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अब ये सिद्ध करना है कि भाई जो ये वाली है ना, यहां पर मत मानिए, इसको मानिए ए बी, ए और बी, है ना, और ये क्या है, सी डी, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास तक, वृत्त हो गया, इसका ये व्यास हो गया, के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, देखिए सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींची गई, रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, मतलब हमें सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। सबसे पहले दिया है, क्या लीजिए, अपने से लिखना पड़ेगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी की जगह पे आप एक्स वाई जेड कुछ भी, है ना, तो क्या है भाई, दिया है, क्या है भाई, है ना, चित्त, है ना, दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, दिया है, इस तरह लिखा जाएगा ना, ओ वृत्त का केंद्र है ना, अपने से माना है ना, आप कुछ भी मान सकते हैं, ओ वृत्त का केंद्र है ना, जिसमें ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, है ना, ये नहीं भी लिख सकते हैं, मैं अपने मन से भी माना, आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेंगे, इतना लिखेंगे तो अच्छा है। अगर वो दिखाई दे रहा है ओ वृत्त का केंद्र है जिसमें ए बी और सी डी स्पर्श रेखा है, तो ओ वृत्त का केंद्र हो गया, ए बी और सी डी क्या हो गई, स्पर्श रेखा है। हाँ देखिए सिद्ध क्या करना है, स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, तो स्पर्श रेखाएं दो है, एक ए बी है, सी डी है,
तो यहां लिख दीजिए सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? सिद्ध करना है यही कि भाई ए बी होगा समांतर। समांतर का निशान ये डबल लाइन इस तरह कर देंगे तो समांतर है ना, ए बी समांतर सी डी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, कुछ लिखा नहीं था हमने, अपने से ए बी और सी डी लिया, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, यहां पर जो मन करे पी की वारिस ले सकते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए बी समांतर सी डी। अच्छा, तो समांतर सिद्ध करने के लिए मैंने दो बात तभी बताया, अगर किसी रेखा को समांतर सिद्ध करना है तो भाई एकांतर कोण को बराबर दिखा दीजिए। ठीक है, एकांतर कोण को क्या कर दीजिए? बराबर दिखा दीजिए। तो भाई एकांतर कोण को बराबर दिखाने के लिए सबसे पहले आपको ये भी तो देखना है कि अंतर कोण कहां बन रहा है। तो एकांतर कोण ये हो सकता है, इसका एकांतर कोण ये हो सकता है। तो ऐसा कुछ कीजिए, इसको मान लीजिए कोण 1 मान लीजिए, है ना, इसको कोण 2 मान लीजिए, अपने से मान सकते हैं। ऐसा कुछ कीजिए कि ये कोण 1 कोण 2 के बराबर हो जाए। याद आ रहा है कुछ? प्रमेय 10.1 कितना आसान क्वेश्चन है। प्रमेय 10.1 लिखिए, याद कीजिए प्रमेय 10.1 को। प्रमेय 10.1 कहता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहां देखिए ना, ये त्रिज्या होगी। चलिए हम यहां पर आपको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। तो ये बताइए, ये O केंद्र है तो O से OP जो होगी, ये OP दिखाई दे रहा है आपको, OP ये त्रिज्या है ना OP, AB पे क्या होगी? लंब होगी। ये OP यहां से यहां तक OP, AB पर क्या होगी? लंब होगी। उसी प्रकार से ये OQ CD पे लंब नहीं है, बताइए। उसी प्रकार से एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे, है ना। चलिए उत्पत्ति कर रहे हैं, ठीक है, उत्पत्ति। अब बताइए, है ना, कोण 1 बराबर कोण 2 दिखा दीजिए, अपने से 1 2 मानिएगा, है ना। कोण 1 बराबर कोण 2, कारण देंगे प्रमेय 10.1 से डायरेक्ट लिख दीजिए। प्रमेय 10.1 से ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, समझ जाएगा ना। रोज हम यही पढ़ रहे हैं प्रमेय 10.1 से, है ना भाई। प्रमेय 10.1 और कोई पूछ रहा है तो बता नहीं देंगे, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो भाई प्रमेय 10.1 से क्या होगा? कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। और काम कीजिए, यहां पर कोण 3, है ना, कोण 3 आप कोण 4 कर दीजिए, इसे कोण 3 कह दीजिए, आप कोण 4 कर दीजिए, है ना। इसी प्रकार से लिख दीजिए, इसी प्रकार से। अब बताइए, कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, कारण बता दीजिए, प्रमेय बता दीजिए अपना। प्रमेय 10.1 से। अब मेरी बात को याद कीजिए, अगर एकांतर कोण बराबर हैं, अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर। तो भाई 1 का एकांतर कोण 2 है ना, आप कोण 3 का एकांतर कोण 4 होना चाहिए, यहां पे कोण 3 का एकांतर कोण 4 है ना। चूंकि रेखाओं नाम बताइए, ए बी और सी डी के बीच बने है ना, बीच बने कौन कोण? एकांतर कोण क्या है? बराबर है। एकांतर कोण बराबर है। क्या लिखा है हमने भाई? एकांतर कोण 1 2 के बराबर हो गया, 3 4 के बराबर हो गया, एकांतर कोण बराबर हो गया। बार बार बता रहा हूं, एकांतर कोण बराबर होंगे, रेखाएं समांतर होंगी। तो इसमें क्या लिखा है? रेखाओं AB और CD के बीच बने एकांतर कोण क्या है? बराबर हैं। इसलिए क्या भाई? AB समांतर CD, है ना। यही ना सिद्ध करना था हमें, बताइए क्या सिद्ध करना था? सिद्ध कीजिए कि AB और CD क्या है? समांतर है। तो AB समांतर CD हो गया, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और बहुत जल्दी मैं इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की वीडियो लेकर आ रहा हूं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।